मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाड़ौती के दौरे पर है। सीएम अशोक गहलोत कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री गहलोत कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। साथ ही मंत्री शांति धारीवाल, विधायक भरत सिंह, रामनारायण मीणा उनके मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाई भी दी फर्स्ट इंडिया पर, जब हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री गहलोत कर रहे थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण कर उन्होंने जायजा लिया और अब बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी सीएम अशोक गहलोत करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाड़ौती के दौरे पर हैं। सुबह तस्वीरें आपको दिखाई थी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। देखिए, जरूरी इसलिए था क्योंकि निर्देशित सभी मंत्रियों को किया गया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसको लेकर काफी गंभीर, क्योंकि बाढ़ ने कितना नुकसान किया है, किन किन क्षेत्रों में ये कहर बनकर टूटी है। और अभी भी आशंका यही है कि जैसे जैसे बांध नदियां उफान पर रहेंगी, पानी का वेग इतना बढ़ेगा, कौन से इलाके इसकी चपेट में आ सकते हैं और वहां के रिहायशी लोगों को किस तरह से राहत दी जा सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने जहन में पहुंचे हैं। हाड़ौती के दौरे पर हवाई सर्वेक्षण की अलग अलग दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बूंदी में जब हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, ये तस्वीरें पहली उस समय की और दूसरी तस्वीरें कोटा के, जो समय भी हवाई सर्वेक्षण के जरिए बाकायदा एक रिपोर्ट उन्होंने इसके लिए तैयार करने की बात भी कही थी और पूरे इलाके का जायजा लिया। कहाँ अभी जलमग्न स्थितियां बनी हुई है, कौन से ऐसी जगह है जहां अभी भी पानी भरा हुआ है या फिर लोग कितने प्रभावित उससे हुए हैं। देखिए, लोगों को कई जगहों से रेस्क्यू भी किया गया और रेस्क्यू करने के बाद जब सुरक्षित स्थानों पर लेकर आया जाया गया तो घर जो पीछे रह गए उसमें नुकसान कितना हुआ है उसका आकलन करना भी जरूरी है। वस्तु स्थिति और फिलहाल वर्तमान स्टेटस इस बारिश को लेकर, इस बाढ़ की स्थिति को लेकर क्या है, इसकी जानकारी भी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दो तस्वीरों में आपको लेते हुए नजर आ रहे हैं। वडोदरा में इस बार बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। रिकॉर्ड तोड़कर बारिश बरसी है। आमतौर पर 25 अगस्त आज तारीख, लेकिन इस तक 428 mm बारिश होती है, लेकिन अब तक 582 mm बारिश हो गई है। राज्य भर में अब तक 154 mm ज्यादा बारिश हो गई है, यानी कि हर साल के मुकाबले 154 mm ज्यादा बारिश। 716 छोटे बड़े बांधों में पानी आ गया है। 5 बड़े बांध जो कि प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाते हैं, पानी को लेकर के पेयजल संकट इनसे दूर होता है, वो लबालब हो गए हैं। 25 अगस्त की तारीख तक 428.65 mm बारिश, लेकिन इस बार 586 mm बारिश, 582 माफ कीजिएगा, अब तक हो ही गई है। तस्वीरों समय की जब जायजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे थे और हवाई सर्वेक्षण उसके बाद किया। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे, जो किसान जिनकी फसलें से प्रभावित हुई है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा डर उन्हें सता रहा है कि हो सकता है कि जब फसल कटाई का समय आए, ये फसलें उस स्थिति में रही ही नहीं कि उन्हें काटा जा सके और उससे उन्हें किसी प्रकार का मुनाफा हो। इसकी स्थिति को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देशित सभी को कर दिया है। बातचीत जब करेंगे तो आकलन होने के पश्चात में मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। और देखिए, तस्वीरें कोटा से जब पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बारिश के बाद बिगड़े हालातों पर जायजा लेने के लिए जब पहुंचे, आगंतुकों का वहां पर इतना उत्साह था, गर्मजोशी इतनी ज्यादा थी क्योंकि प्रदेश के मुखिया पहुंचे और संकट की स्थिति में जब प्रदेश के मुखिया किसी के बीच पहुंचते हैं तो लोगों को और भी ज्यादा उम्मीदें होती हैं और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि अब यहां पर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हैं तो राहत इन्हें मिलेगी। एक लंबे समय से बारिश जो आफत बनकर बरस रही थी, अब उनके आने के बाद उस चीज की राहत मिलनी शुरू होगी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोटा से तस्वीर, जहां पर इंतजाम किए गए क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। स्थिति इस तरह से चिंताजनक हो गई क्योंकि बांध लबालब हो गए हैं, पानी वहां से लगातार छोड़ा जा रहा है, गांव में पानी घुसा है नदियों का। भारतीय सेना वहां पर है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू हालांकि कर रही है और अब तक 4300 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, यानी कि 4300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। राजस्थान मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो संपर्क है, जो मार्ग है, वो कट गया है। बीते कई दिनों से वो बंद पड़ा है। काली सिंध नदी उफान पर है, बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। 716 छोटे बड़े बांध नदियां लबालब है। स्थिति का जायजा लेने के लिए तस्वीरें दो अलग अलग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस समय पहुंचे उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब करेंगे। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाई जब कोटा और बूंदी का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। बांधों से लगातार पानी जो छोड़ा जा रहा था, उनका हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। साथ ही अब बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे।
प्रभावितों से भी मुलाकात सीएम अशोक गहलोत करने वाले हैं। मंत्री शांति धारीवाल, विधायक भरत सिंह, रामनारायण मीणा उनके साथ मौजूद। तस्वीरें उस समय की आपको दिखा रहे हैं जब ये हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया और कोटा में जायजा उन्होंने इस हवाई सर्वेक्षण के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया। हाड़ौती के दौरे पर है मरुधरा में। चूंकि इस बार बारिश का रिकॉर्ड टूटा है और इस बारिश के रिकॉर्ड टूटने की वजह से कई जगह ऐसे हैं, देखिए 4300 लोगों को अब तक रेस्क्यू वहां से किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बारिश की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर रही होगी, लेकिन अब जब पहुंचे हैं इसके बाद आकलन होगा। और चलिए पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर चारण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भंवर, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और हाड़ौती अंचल में बारिश की इस बार अगर बात करें तो खूब जमकर मेघ बरसे हैं और इस कदर बरसे हैं कि अब लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ी है। इसी परेशानी को समझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज हवाई सर्वेक्षण किया। भंवर, क्या फिर जानकारी और अभी क्या ताजा अपडेट इस पर? देखिए, औसत से कहीं अधिक बरसात इस बार पूरे के पूरे कोटा समेत पूरे कोटा अंचल में हुई है और इसके बाद नदी नालों बांधों की प्रचुरता वाला ये इलाका है। और देखिए, मध्य प्रदेश का एक इलाका है जिससे कोटा संभाग कनेक्टेड है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो एंट्री गेट है वो एक तरह से कोटा संभाग है और इसीलिए मध्य प्रदेश के इलाके में भारी बारिश के बाद वहाँ भी ऊपरी इलाके से जो पानी बह करके आया और खासकर गांधी सागर बांध से जिस तरह से पानी का डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद कोटा समेत राजस्थान के कोटा बैराज से पहले पड़ने वाले राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर समेत सारे बांध उफने, नदियाँ उफनी और इसके बाद बाढ़ के हालात बने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल मैं आपको बताऊं कि कोटा के सांगोद और पीपलदा विधानसभा क्षेत्रों के हवाई सर्वे पर है। उनके साथ विदेश मंत्री शांति धारीवाल, कांग्रेस के सांगोद से विधायक भरत सिंह, पीपलदा से विधायक रामनारायण मीणा हेलीकॉप्टर में साथ सवार है। और अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके अगले 5 से 7 मिनट के अंदर उनका हेलीकॉप्टर वापस एयरपोर्ट कोटा पर लैंड होने वाला है। यहाँ पर वो कुछ बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। मॉन्टेसरी स्कूल जो कि बाढ़ प्रभावितों के लिए आश्रय स्थल बनाया गया, अस्थायी रूप से उनको ठहराया गया है, वहाँ पर वो जाएंगे, प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, उनके रहने खाने पीने के सारे इंतजाम परखेंगे। और जिस तरह से अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है और उसकी बर्बादी के निशान जो पीछे बचे हैं, तो किस तरह से सर्वे और मुआवजे को लेकर के लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई जाए, अभी तक इस पूरे काम की दिशा में कितना काम हो गया है, ये सब रिव्यू करके और मुख्यमंत्री आवश्यक निर्देश यहाँ पर भी प्रदान करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो मुख्यमंत्री की कोटा एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के सारी तैयारियां हो गई है और आपको मैं एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूं तो एक बार फिर से जाब्ता तैनात हो गया है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहां पर लैंड भी करने वाले हैं। उन्होंने 2 विधानसभा क्षेत्र कोटा के जो कि ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं, विधानसभा क्षेत्र सांगोद और विधानसभा क्षेत्र पीपलदा, उसके इटावा, दिगोद, सुल्तानपुर, इन सभी इलाकों को हवाई सर्वे के मार्फत देखा है। और खासकर वहाँ खेतों में जिस तरह का बड़ा खराबा हुआ है उसको लेकर के कृषि विभाग को उन्होंने यहाँ से जाने से पहले ही तुरंत सर्वे करके और मुआवजा पहुँचाने के निर्देश दे दिए थे। बाढ़ से गांव प्रभावित होने के बाद ग्रामीण इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई थी। मुख्यमंत्री के आने के बाद कई इलाकों में अब बिजली सप्लाई सुचारू हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव है छोटे से बड़े जहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही है, सप्लाई अभी भी बाधित है। वहां के लिए भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके अलावा कोटा की बाढ़ में मुख्यमंत्री ने क्या कुछ देखा है और इसके बाद क्या कुछ फैसले सरकार ने बाढ़ प्रभावितों के लिए किए हैं, इसके लिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी को इंतजार है। अगले कुछ मिनटों में वो कोटा एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं और इसके बाद वो पत्रकारों से भी मुखातिब होने वाले हैं और इसके बाद उनका कोटा में जो बाढ़ प्रभावित है उनसे मिलने का कार्यक्रम है। इसके बाद उनका कोटा के बाद तस्वीरें वो भी दिखाएंगे जब मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।